हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग 14 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंसेस हम लोग किस तरीके के सीखने वाले हैं। जैसे कि कोई पर्सन किसी को कोई काम करने देता है। मान के चलिए आप मुझे कुछ काम करने के लिए देते हैं। जैसे कि आप अपने भाई को मोबाइल देखने देते हैं। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सीखने देता हूँ। वह मुझे कुछ नहीं करने देता है। तो कोई आदमी, कोई बंदा किसी को कुछ करने देता है या नहीं देता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे हर एक टेंस में। तो आइए बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा लेट। यहाँ पर किसी को कोई काम करने देने के सेंस में हम लोग लेट वर्ब का यूज करते हैं। और लेट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? जैसे कि अगर मुझे तो मी, तुम्हें तो यू, उसे तो हिम, अगर कोई लड़की रहेगी तो हर, उन लोगों को या उन्हें तो देम, अगर रहेगा कोई नाम रहेगा जैसे कि नाउन आएगा, राम को तो राम, पापा को तो डैड, मम्मी को तो मॉम, बहन को तो सिस्टर, इस तरीके के वर्ड आएंगे। मगर मेरे भाई को तो माई ब्रदर, ऐसे भी वर्ड आ सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटेंसेस में अब डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर कोई अदर वर्ड्स बचेगा, अतिरिक्त शब्द बच जाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो यहीं पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर लेट्स भी आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो लेट्स लगाएंगे एस वाला। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो लेट आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाने के बाद 2 नंबर में लगाएंगे डोंट या डजंट। अगर ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो डजंट आएगा। आई वी यू दे प्लूरल के साथ डोंट आएगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स रहेगा। तो अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं उसे आने देता हूं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई लेट हिम कम। आई लेट हिम कम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मैंने लेट लगाया क्योंकि आई के साथ लेट आएगा। उसके बाद किसे? तो उसे। कोई लड़का है तो हिम कर दिया, अगर लड़की रहता तो हर कर देते। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या वर्ब है आना। आना के लिए कम वर्ब का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स है ही नहीं, तो सेंटेंस आपका यहीं पर एंड हो गया। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना हो तो क्या कीजिएगा? मैं उसे अंदर नहीं आने देता हूं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट लेट हिम कम इन। आई डोंट लेट हिम कम इन। यहाँ पर अंदर आने की बात और इसलिए यहाँ कम इन आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वह मुझे यहाँ वीडियो बनाने देता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही लेट्स मी। वह देता है, देने वाला वह, तो सब्जेक्ट है ही लगा दिए। लेट्स क्योंकि ही के साथ लेट्स आएगा, तो ही लेट्स किसे? मुझे। तो मी क्या करने के लिए? यहाँ वीडियो बनाने के लिए। तो मेक अ वीडियो हेयर। मेक अ वीडियो हेयर यानी तो शूट अ वीडियो हेयर। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम मुझे कुछ भी करने नहीं देते हो। तो कुछ भी करने नहीं देते हो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू डोंट लेट मी डू एनीथिंग। यू डोंट लेट मी डू एनीथिंग। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, यू लेट मी डू नथिंग। यू लेट मी डू नथिंग। नथिंग का मतलब ये होता है नॉट प्लस एनीथिंग को नथिंग बोलते हैं। यदि कुछ भी के लिए आप नथिंग वर्ड यूज करते हैं तो नॉट नहीं आएगा, उस सेंटेंस को अफर्मेटिव के तरीके से बनाया जाएगा। आई थिंक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को समझा। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे ईजेएमआर। उसके अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे लेटिंग। लेट का आईएनजी फॉर्म लेटिंग को लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देंगे। अब इसको समझने के लिए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। वह मुझे यहाँ रहने दे रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज लेटिंग मी लिव हेयर। ही इज लेटिंग मी लिव हेयर। हिज का मतलब होता है ही इज लेटिंग मी लिव हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने दे रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम लेटिंग यू रीड हेयर। आई एम लेटिंग यू रीड हेयर। पापा मुझे टीवी देखने नहीं दे रहे हैं। ये नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे डैड इज नॉट लेटिंग मी वॉच टीवी। डैड इज नॉट लेटिंग मी वॉच टीवी। अगर सेंटेंस ऐसे बोलना हो कि आप मुझे मोबाइल चलाने क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी ऑपरेट अ मोबाइल।
व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी ऑपरेट अ मोबाइल या ऑपरेट द मोबाइल। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे हैज हैव को लगाने के बाद लगाएंगे लेट। लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है, लेट लेट लेट, इसीलिए इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लेट ही होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव का हो तो हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा। आप चाहे तो हैज और नोट को मिला सकते हैं, हैजंट हो जाएगा। हैव नोट को मिलाइएगा तो हैवंट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस लेट के बाद आफ्टर दैट हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम लोग अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब इसको भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस है, उसने आज मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही हैज नॉट लेट मी रीड टुडे। ही हैज नॉट लेट मी रीड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव नॉट लेट हर गो फ्रॉम हेयर। आई हैव नॉट लेट हर गो फ्रॉम हेयर। अब तक हम लोगों ने 3 टेंसेस में सेंटेंसेस को देखा और जो बच गया स्ट्रक्चर उसको पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी जुड़े मैं आपको 3 सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट।